जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की, मैं क्या पहले भी घंटों में हुई है, दिनों में नहीं हुई। हमारे पास तो असला इससे हालात ही नहीं है। ये जो है ना सरेंडर है, क्योंकि इसके जवाब में आपने कुछ लिया नहीं है। मसलन बाजवा साहब ने अगर यही काम करना था। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे हामिद मीर ने ये कहा है कि बाजवा ने उन्हें कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास लड़ने के लिए पैसे नहीं है और पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो टैंक में तेल डाल सके। तो अगर भारत के साथ जंग हुई तो पाकिस्तानी आर्मी 10 दिन भी लड़ाई नहीं लड़ पाएगी और बांग्लादेश में उन्होंने जैसे सरेंडर किया था वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी को फिर से भारत के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। तो भाजपा के इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भगदड़ मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तानी आर्मी की ये हाल हो गई है कि भारत से अगर जंग हुई तो पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ेगा भारत के सामने बिना लड़े। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। हामिद मीर साहब ने जो बात की सर नसीम जहरा के साथ, हामिद मीर ने जो कुछ कहा, अगर वो हकीकत कश्मीर है, बेच दिया है और हम जंग नहीं, तो सर जंग तो हम वैसे ही नहीं लड़ सकते, वो तो हमें पता ही है। आपने माजी में 4 पटाखे चलाए घंटों के हिसाब से थे। मुझे कल परसों किसी ने बात की, उसने कहा यार जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की, मैं क्या पहले भी घंटों में हुई है, दिनों में नहीं हुई। हमारे पास तो असला इससे हालात ही नहीं है। पहले जो जर्नलिस्टों की एक मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो टैंक हैं वो तो चलने के काबिल नहीं है और हम तो लड़ाई कर ही नहीं सकते इंडिया से, क्योंकि हमारे तो अगर मूवमेंट जो होगी इसकी असलहे की, उसके लिए भी पेट्रोल गाड़ियों के लिए चाहिए होता है, वो भी हमारे पास नहीं। यानी ये कि जाहिर है कि दिवालिया मुल्क जो करीब हो तो वो वहां पे नहीं पैसा। तो इसके ऊपर ये कहा गया कि ये एक तरीके से कश्मीर का सौदा कर लिया गया था, ये जो सीज फायर हुआ। और उसके बाद देखें जी, सौदा जो होता है ना, उसकी बुनियादी डेफिनेशन ये है कि आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। ये जो है ना सरेंडर है, क्योंकि इसके जवाब में आपने कुछ लिया नहीं है। मसलन बाजवा साहब ने अगर यही काम करना था तो इसको ले जाते ना, पार्लियामेंट में ले जाते या किसी फोरम के, कोई नेशनल सिक्योरिटी किसी फोरम पे ये डिस्कस तो होता कि जनाब हम इतना बड़ा डिसीजन जो है वो कर रहे हैं और इसमें हमारी ये मजबूरियां, हमारे जो है वो टैंकों में डीजल नहीं है या हमारा ये मसला है। लेकिन इसमें असल चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये नहीं कि कश्मीर पे उन्होंने क्या सौदेबाजी की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने हालात और वाकयात को सामने रखते हुए एक टोटल सरेंडर किया। इसको हथियार फेंकने के मुतरादिफ एक आप अमल कह सकते हैं। उसके जवाब में उनकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि ये जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास है, इसको आप लोग ना छेड़ें। तो आप खुद ही बता दें कि बाजवा साहब तो खैर जो भी था, लेकिन इमरान खान का रिएक्शन क्या था कि आप 5 मिनट जो है धूप लगाया करें, पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी है तो मस्जिद के सामने खड़े होकर धूप लगा लिया करें, ये मसला है कश्मीर का हल है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जो है ना, एक जोकर दौर जिसको आप कह सकते हैं। कश्मीर 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 का नाम जापने से ये क्या हासिल कर लेंगे? मतलब क्या ये मतलब दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेंगे? अभी आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाई कश्मीर पे हमारी कोई बात नहीं सुनता। तो जब इनको इस बात की रियलाइजेशन भी है कि हमारी कोई बात कश्मीर पे नहीं सुनता, फिर ये कश्मीर कश्मीर की गर्दान जो है वो जैसे कहते हैं हर वक्त जापते रहते हैं, तो फिर ये क्या चाहते हैं? ये वाकई इनसे सवाल करना चाहिए कि भाई आप लोग क्या चाहते हो। अगर मैं इसका जवाब दूं तो मेरे पास इसका सिंपल जवाब यही है कि ये नॉर्मल तरीके से हालात नहीं चाहते। सिचुएशन है ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। पैसे हैं नहीं। अभी जो हामिद मीर कह रहे थे कि जब जनरल बाजवा ने कहा कि हमारे लिए टैंकों में भरने के लिए, फ्यूल भरने के लिए पैसे नहीं है, तो चलाने के लिए नहीं है, तो ये कोई मतलब ये भी कोई 2-2.5 साल पुरानी बात है शायद। तो आज भी ये कह नहीं रहे तो बात तो अब प्रैक्टिकली सामने आ गई। आप लड़ते रहे हैं ना 75 साल से, तो लड़के आपने क्या ले लिया, क्या हासिल कर लिया ना? टेल अस।
ठीक है। बिल्कुल आप अगले 75 साल भी उसी तरह लड़ने की बात कर रहे हैं, तो पहले 75 साल जो गुजरे हैं उसको तो पीछे मुड़ के देख लें कि आपने क्या हासिल कर लिया। आपने पूरा आधा पाकिस्तान गंवा लिया, आपने पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचा दिया। ये कोई जनरल बाजवा या इमरान खान अकेले का किया धरा तो नहीं है ना, जिस सूरत हाल में आज पाकिस्तान खड़ा है। ये तो 75 साल की वो फसल है जो कश्मीर के नाम पे इन्होंने बोई थी और अब काट रहे हैं। अच्छा, जब पाकिस्तान आर्मी वो कहते हैं बाजवा साहब की जी वो हम अब काबल नहीं रहे, तो जब काबल थे तो कितना कुछ कर दिया था। 93,000 तो उस वक्त भी वो जो सोल्जर्स थे के प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे, ठीक है नहीं। तो मतलब जब ये खुद को अपने आप को काबिल समझते हैं कोट अनकोट, तो कितना क्या कुछ कर लिया। कोई एक जंग जीती है इन्होंने। अच्छा, फिर कश्मीर का कोई 1 इंच लिया है, इसके बावजूद अगर वो उसी माइंडसेट को और उसी बरूदी जो जहादी इनका एक रवैया है उसको ये आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ सीखना नहीं चाहते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो बाजवा ने जो कहा है वो कोई नई चीज़ नहीं है। ये सबको ही पता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, और भारत से अगर पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तानी आर्मी 10 दिन भी टिक नहीं सकती, क्योंकि उनके पास उनके हथियारों में तेल डालने के लिए पैसे नहीं है, और जंग के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। भारत के पास कम से कम $600 बिलियन है जंग लड़ने के लिए। पाकिस्तान के पास $4 बिलियन भी नहीं है। तो बाजवा ने जो खुलासा किया है वो कोई नई चीज़ नहीं है। भारत के साथ अगर पाकिस्तानी आर्मी की आज जंग होती है तो पाकिस्तान तुरंत दिवालिया हो जाएगा, और एक दिवालिया फौज दूसरे फौज के साथ लड़ नहीं सकती, और पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स तो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे टोरंटो या अमेरिका। और इसीलिए उन्होंने ड्यूअल सिटीजनशिप लेके रखी है इस मौके के लिए कि जब भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा तब ये पाकिस्तानी जनरल्स पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। और इसीलिए जब भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था तब बाजवा के टांगे कांप रही थी, क्योंकि बाजवा को तब भी पता था कि वो भारत से जंग नहीं लड़ सकते, और भारत के आगे उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया। तो बाजवा ने कोई नई चीज़ नहीं बोली, और पाकिस्तान सिर्फ सरेंडर करना ही जानता है। तालिबान के सामने भी पाकिस्तान टिक नहीं पाया, और टीटीपी को पाकिस्तान पैसे दे रहा है कि आप हम पे हमला मत कीजिए और सीज फायर के लिए मान जाइए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के साथ इसीलिए सीज फायर की है क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास लड़ने के लिए पैसे नहीं है। और ये सीज फायर इसीलिए अब तक चालू है क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, और इससे पता चलता है कि सीज फायर हमेशा पाकिस्तानी तोड़ता है। तो इससे ये भी पता चल गया कि पाकिस्तानी है जो हर बार सीज फायर तोड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।